वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने के दौरान हमारी खुराक और रोज़मर्रा आदात में नुमाया तब्दीली आ जाती है, जिसका असर जिस्म पर होता है। ख़ास तौर पर शुगर यानी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए रमज़ान एक अहम और हसास मौजू बन जाता है। रोज़े के दौरान तवील वक्त तक भूखा और प्यासा रहना, अफ्तार में मीठी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना और सहरी के औकात में खुराक का बदलता हुआ निज़ाम ब्लड शुगर की सतह को मुतासिर कर सकता है। आज हम इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करके रमज़ान में शुगर के मरीज़ अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं और रोज़े के दौरान किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है और सैर और अफ्तार में कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि ब्लड शुगर मुतवाज़न रहे और सेहत पर मनफी असर ना पड़े। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए और साफ़े रमज़ान के सेट पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने कहा कि पहले तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास आए, हेल्थ एक्सपर्ट आए, हमने ये उनसे बात की कि डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा रख भी सकते हैं या फिर नहीं। मैं चाहती हूँ क्योंकि आप इस फील्ड के हैं, आप बेहतर तरीके से हमें समझा सकते हैं कि किन लोगों को इजाज़त है डायबिटीज़ के पेशेंट को, टाइप 1 वालों को, टाइप 2 वालों को, कि वो रखें या ना रखें। देखिए, रमज़ान तो वैसे बाबरकत महीना है और जो डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है उनकी सेहत के लिए। लेकिन मैं आज ये बात बताता चलूँ कि सारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए रोज़ा रखना मुमकिन नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मेडिकली। क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक्स जो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके लिए तो रोज़ा रखना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर वो रोज़ा रखेंगे और इंसुलिन इस्तेमाल करें तो 2 किस्म की कॉम्प्लिकेशन उनको हो सकती है जो जानलेवा भी हो सकती हैं। अच्छा। नंबर 1, हाइपरग्लाइसीमिया। बहुत ज़्यादा जब शुगर लेवल बढ़ता है तो वो एक ख़ास किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DK। उसमें जा सकते हैं। उसमें जाने के बाद इंसान की ज़िंदगी को बहुत बड़ा खतरा लाक हो सकता है। तो एक तो DK की खतरा की वजह से, और दूसरी चीज़ ये है कि जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं जो इंसुलिन पे हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी शुगर लेवल किसी भी वक्त डाउन चला जाता है और इस हद तक डाउन चला जाता है कि वो अपना जो कॉन्शियसनेस है, अपने जो ज़हनी तवाज़ुन है उनका बहुत वीक हो जाता है, वो बेहोश हो सकते हैं और वो सूरत भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जान के लिए। और अगर टाइमली इस सूरत हाल को काबू ना किया जाए, एमरजेंसी ट्रीटमेंट ना दी जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी से भी जा सकता है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, हाइपोग्लाइसीमिया और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये 2 ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से जो है वो टाइप 1 जो डायबिटिक हैं उनको रोज़े की इजाज़त नहीं है मेडिकली। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटिक्स की। अब जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं जो कि गोलियों पे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसुलिन पे भी होते हैं, उनमें से चंद एक ऐसे हैं जिनको रोज़े की ममानियत है। वैसे तो टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए रोज़ा बड़ा अच्छा है, उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। आपने सुना होगा कि लोग आम दिनों में रमज़ान के अलावा भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। हाँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, वो होती रोज़े की शक्ल ही है, सिर्फ पानी पिया जाता है और ख़ास लंबे अरसे तक खाने पीने से गुरेज किया जाता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में कई लोगों का शुगर कंट्रोल भी हो जाता है। टाइप 2 डायबिटिक वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन रमज़ान में चंद ऐसे टाइप 2 डायबिटिक्स हैं जिनको रोज़े रखने की इजाज़त नहीं है। नंबर 1 तो वो डायबिटिक पेशेंट टाइप 2 जिनकी को किडनी का अर्जा में आ चुके हैं, यानी डायबिटिक शुगर की वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो चुकी है, उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का अर्जा उनको लग चुका है। डॉक्टर्स ने उनको बता दिया कि अब गुर्दे आपके अब वीक हो गए। ठीक है। तो ऐसे लोग जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जिनका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ उनको डायग्नोज हो चुका है, उनको नेफ्रोपैथी हुई हुई है, तो उनके लिए भी रोज़ा रखना बिल्कुल ममनू है। ये तो नंबर 1 वो टाइप 2 डायबिटिक। दूसरे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो कि जिनको हार्ट का मसला है, ख़ास तौर पे कंजेस्टिव कार्डिक फेलर है या एडवांस कार्डिक फेलर है, जिसको जो शुगर की वजह से भी है या कोई और वजूहत की वजह से उनके दिल की जो ये बीमारी है, इनको डॉक्टर्स ने मना किया होता है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कई किस्म की अद्वियात ले रहे होते हैं जिनसे पेशाब भी आता है और उनको पानी पीना पड़ता है दिन में कई दफ़ा। तो ऐसे लोग भी जो हैं वो टाइप 2 डायबिटिक्स होने के बावजूद वो रोज़ा नहीं रख सकते। एक अच्छा, तीसरी चीज़ वो हैं ऐसी डायबिटिक खवातीन जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ही डायबिटीज़ हुई है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या अगर उनको पहले से डायबिटीज़ है और वो अब प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं तो वो भी रोज़ा नहीं रख सकती। तो ये चंद एक से टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको रोज़ा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मेडिकली इनके लिए ठीक नहीं है, इनकी जान को खतरा लाक हो सकता है। अच्छा, अब जो बाकी इनके अलावा जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि गोलियों पे हैं और ओरल टैबलेट्स ले रहे होते हैं, तो उनके लिए रोज़ा रखना बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि उसमें फिर क्योंकि रोज़े में ख़ास किस्म की खुराक जो है वो लेनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को, अगर वो नहीं लेंगे जो कभी मैं बताऊंगा तो फिर उससे उनको
शुगर लेवल हाई भी हो सकता है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनसे शुगर लेवल नीचे होता है, जिसको हम सल्फोनाइल यूरियास कहते हैं, तो वो भी हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं टाइप 2 डायबिटिक। तो क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए ऐसे टाइप 2 डायबिटिक जिनको इजाज़त है, डॉक्टर दे रहे हैं कि रोज़ा रखें, लेकिन उनको अपने शुगर लेवल की क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए। कैसे? जैसे अब सुबह सहरी के से पहले शुगर चेक करना लाजमी, सहरी करने के 2 घंटे के बाद शुगर लाजमी चेक करनी है, फिर मिड ऑफ द डे ज़ोहर के अराउंड उसमें भी शुगर लेवल एक आध दफ़ा ज़रूर चेक करें कि कहीं हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा, और या फिर अफ्तारी से चंद मिनट पहले 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले भी शुगर चेक करें कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में, क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा रखा हुआ है तो शुगर लेवल डाउन भी हो सकता है, तो इस टाइम पे भी शुगर लेवल चेक करना चाहिए। तो मुख्तलिफ टाइम्स पे शुगर लेवल की मॉनिटरिंग करना, उनको चेक में रखना। और यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि अगर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट अगर रोज़ा रख रहे हैं और अगर किसी भी मुकाम पे उनको लगता है कि उनका, जब वो चेक करते हैं और उनका शुगर लेवल 70 मिलीग्राम या उससे कम आता है, 70 मिलीग्राम, तो उसी वक्त रोज़ा खोल दें। उस टाइम पे उस पर मजीद कैरी ऑन करना रोज़े के साथ ठीक नहीं है। और अगर उनका शुगर लेवल दिन में किसी भी औकात पे या कभी जो वो चेक करें, वो शुगर लेवल उनका अगर 300 प्लस है या 300 से ऊपर जा रहा है या 280 प्लस है, तो फिर भी अच्छा उनके लिए यही है कि उसी वक्त रोज़ा खोल लें, क्योंकि रोज़ा कैरी करना उनके लिए ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जब हाई शुगर लेवल होता है तो वाटर एक्सक्रीट होता है, प्यास लगती है, प्यास, अब पानी पी नहीं सकता, जो पानी बॉडी में होता है वो ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से एक्सक्रीट हो चुका होता है यूरिन के जरिए, और वो खास किस्म की डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको और डॉक्टर कॉम्प्लिकेशन। हमारे पास वक्त कम है, तो मुझे आपकी सारी बातों से ये पता चल रहा है कि आपने डॉक्टर साहब से मशवरा करके उसके बाद ही ये फैसला करना है कि आपने रमज़ान में रोज़ा रखना है या नहीं रखना। ये मशवरा ये भी करना है कि रोज़ा रखना है कि नहीं, और दूसरा ये कि अपनी डोज जो वो मेडिकेशन ले रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट करवानी है। वो लाजमी अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से मिलकर रमज़ान से 1-2 दिन पहले अपनी दवाइयों की एडजस्टमेंट करानी है और अपनी डाइट का प्लान लेना है कि अब आपने ये इस तरह खाना खाना है, इस टाइम पे दवा लेनी है, और ये दवाई की ये डोज होगी। वो जो रमज़ान से दवा चल रही होती है, उसकी डोज चल रही है, तो उसमें डेफिनेटली उसमें चेंज आता है। सही हो गया। थैंक यू सो मच नदीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के हवाले से कि वो रोज़ा रख सकते हैं तो किन कंडीशंस में रख सकते हैं, उनकी डोज क्या होनी चाहिए, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।